नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए टाइमलेस कलेक्शन से प्रतिभा राय की लिखी हुई कहानी अंगूठी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। प्रस्तुत है कहानी अंगूठी। वो आदमी निश्चिंत हो अस्पताल के वार्ड के फर्श पर पड़ा सो रहा था। रोगियों से मिलने के समय का स्वाभाविक कोलाहल, नर्सों तथा परिचरों की लगातार आवाजाही का शोर, दवाइयों, कीटनाशक इत्यादि की तीखी गंध, यहाँ तक कि उस आदमी के स्थिर चेहरे पर लगातार बैठ रही भिनभिनाती मक्खियों के खींच भरे उपद्रव भी उस आदमी की नींद में बाधा नहीं डाल रहे थे। बीमारी से परेशान जिन कुछ रोगियों को रात में भी ठीक से नींद नहीं आती, वे उस आदमी को दोपहर से ही गहरी नींद में सोते देख मन ही मन ईर्ष्या कर रहे थे। जन्म स्थान से लेकर कब्रिस्तान तक आज हर जगह स्थानाभाव के बारे में कौन नहीं जानता। इसलिए अस्पताल में खाट की कमी के कारण उस आदमी को खाट न मिलने की वजह से उसका फर्श पर सोना भला कोई मार काट की बात तो नहीं। इतना ही मिल जाना क्या उस बुढ़िया के लिए कोई कम आश्वासन की बात है। अधेड़ उम्र के बेटे को लेकर जब बुढ़िया ट्रक के डाले में बैठकर कटक शहर के बड़े अस्पताल के लिए चली, गांव के सभी लोग जाने को मना कर रहे थे। बड़े अस्पताल में जान पहचान ना हो तो आसानी से खाट नहीं मिलेगी कहकर डरा रहे थे। बुढ़िया सबकी बात अनसुनी कर 2 कांसे के बर्तन गिरवी रख बेटे को लेकर नाक की सीध निकल आई थी। खाट न मिलने पर भी वार्ड के नीचे फर्श पर एक आदमी के सोने भर की जगह बिना जान पहचान के आसानी से मिल जाने पर बुढ़िया को लगा मानो बिना पतवार के नाव से उसने समुद्र पार कर लिया हो। खाट की भला क्या ज़रूरत? घर पर ही कौन सा उसका बेटा खाट पर सोता था कि यहाँ बिना खाट के उसे नींद नहीं आएगी। बल्कि घर पर गीला गीला सा मिट्टी का फर्श है और यहाँ सिलेट सा चिकना सीमेंट का फर्श। घर में कटे टाट पर मैली चिकटी कथरी बिछाता था और यहाँ एक बित्ता मोटी रुई के फक साफ गद्दी मिली है। घर में चांद सूरज घुस आने के लिए जगह जगह छप्पर उड़ी चाल थी तो यहाँ पक्की मजबूत छत है। बुढ़िया के लिए इतना ही काफ़ी था। 2.5 दिन की सरकारी खाट के लिए इतना लालच क्यों करे? उसे भला यहाँ कौन सा हमेशा के लिए घर बसा कर रहना है। लालच से ही न पाप होता है, पाप से मृत्यु। मृत्यु शब्द मन में आते ही बुढ़िया के जर्जरित छाती के पंजरे के नीचे खोखले कलेजे में धड़धड़ सी आवाज़ हुई। मौत नहीं आती उसे, जलकर भस्म नहीं हो जाता उसका पापी मन। बुढ़िया ने खुद को मन ही मन कोसा, दुत्कारा, धिक्कारा। कौन सी बात सोचते सोचते वो मरने की बात सोचने लगी। धत औरत का मतलब कि मुंह में बुरी बात, पहले पाप फिर पुण्य। बुढ़िया मरण का ख्याल दिल से निकालने के लिए इधर उधर देख मन को बहलाने की कोशिश करने लगी। वार्ड भर में लूले लंगड़े मार काट वाले रोगी पड़े हुए हैं। किसी के सिर पर पट्टी बंधी है, किसी के हाथ पैर कमर पीठ घुटने पेट में पके हुए मक्के के छिलके सी परत दर परत पट्टियाँ लपेटी हुई हैं और किसी खेत में खड़े बिजूके के मूसा आँखों को छोड़कर पूरे शरीर पर बैंडेज लिपटा हुआ है। कितने भयंकर लग रहे हैं तुम्हारे हमारे जैसे लोग, मानो नौटंकी स्वांग के लिए भेष बनाए हुए हैं। पर नहीं, इन्होंने भेष नहीं बदला है। पट्टियों के नीचे वाकई टूटा फूटा शरीर सिर है। इनकी तुलना में तो उसके बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है। पूरे शरीर में कहीं खरोच तक नहीं है, कहीं सूत भरी बैंडेज नहीं लपेटा गया है। जिस तरह कांच बांधे खुले बदन मजूरी के तौर पर चाल छप्पर छाते छाते पैर खिसकने पर मालिक के घर के पक्के आंगन में आ गिरा था, उसी तरह खुले बदन सो रहा है। इतनी जोर से गिरने पर भी देवी मैया की कृपा से शरीर पर कहीं भी चोट का निशान नहीं है। सिर्फ घबराहट से बेहोश हो गया था। गांव के कविराज की अथक कोशिश से भी होश नहीं आया। चन्ना अमृत झाड़ फूंक टोना टटका भी काम नहीं आए। निरा डरपोक है बचपन से। नीचे ऊपर के 2 भाई बहन नहीं रहे ना, इसीलिए डरपोक है। डर से घबरा गया है। डर दूर होते ही खुद ही उठ बैठेगा। मालिक की बिटिया कटक में पड़ती है। अब शकुन सी तपाक से बोल पड़ी कि लोग तो महीनों बेहोश रहते हैं फिर अपाहिज हो जाते हैं। उसी ने कहा कि बड़े अस्पताल ले जाओ तो ठीक हो जाएगा। पहले तो बुढ़िया तमतमा उठी थी। महीनों बेहोश रहने के बाद भला आदमी कहाँ बचता है? आदमी है या कुंभकर्ण? बड़े लोगों को क्या जवाब देना। जब बात बुढ़िया के कानों में पड़ ही गई थी तब भला बुढ़िया बेटे को लेकर बड़े अस्पताल गए बगैर कैसे रह सकती थी। माँ का जो मन है। हालांकि
बुढ़िया जानती है कि उसके बेटे के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। हाँ, सिर फटकर ढेर सा खून बहता, हाथ पैर पंजरे की हड्डियाँ टूटती, कलेजा फटकर नाक मुंह में खून की उल्टी से बेहोश हो जाता, तब वो समझती होश लौटेगा या नहीं लौटेगा। गांव में ज़मीन जायदाद को लेकर आपस में लाठी से एक दूसरे का सिर फोड़कर तमाम लोगों को लहूलुहान होश वापस ना आना उसने देखा है। देखा क्या, बल्कि भोगा है। इसी के बप्पा। भाई भाई में बंटवारे के समय आंगन में घेरा डालने की नौबत आने पर बित्ते भर की ज़मीन के लिए तू तू मैं फिर हाथापाई, लाठी उठाकर मारधाड़, फौजदारी। मैं नई नई दुल्हन बीच बचाव करने दोनों के बीच खड़ी हो गई जाकर। कितनी चिरौरी करते हुए बोली, बड़े होने के नाते जेठ जी हर चीज़ में 10 आना 6 आना बांट ही चुके हैं। यदि आंगन की एक बित्ता ज़मीन भी अधिक ले रहे हैं तो उसमें जान क्यों निकल रही है। धीमी धीमी आग को जरा सा ईंधन मिल जाए तो हाहा कर जल उठने से मरद बेटे के घट में जरा सी जान पड़ी तो भाग्य लौटने पर संपत्ति अर्जित करना कौन सी बड़ी बात है। बड़ा भाई बित्ता भर मिट्टी ही ले जाएगा, भाग्य तो नहीं। वास्तव में भला कौन किसका भाग्य ले जाता है। आंगन में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कहीं कोई जोरू का गुलाम ना कह दे, चल भाग जा मेरे आगे से। चली आई प्रवचन सुनाने, फिर कभी मर्दों की बात के बीच में मत आना, कह देता हूँ, अपनी सीमा में रह। इतना कहकर नई नवेली दुल्हन को इतने लोगों के आगे एक और धकेलते हुए भाई के आगे तनकर खड़ा हो गया। मैं जहाँ लकीर खींच दूंगा, यदि वही घेरा न पड़ा। अभी मुंह की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सिर पर बड़े भाई के डंडे की तेज चोट पड़ी। मटका भरकर सिर पर डालने की तरह सिर से पैर तक खून से नहा गया। गर्मियों की तपती जमीन न पी जाती तो आंगन में खून ही खून दिखाई देता। हट्टा कट्टा आदमी पेड़ कटकर गिरने सा भस्म से नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। बस फिर होश नहीं आया। दरवाजे से अर्थी उठी, बीच आंगन में खून की लकीर खींच गया। उसी पर घेरा पड़ा। बिन बाप के बच्चे, इस बेटे को लेकर वो नववधू औरत उस दिन से अकेली है। जीवन मिटा डालने की सोचते सोचते किसके लिए और कैसे जी गई कौन जाने। बुढ़िया होने तक काफ़ी दिनों तक जी जो गई, फिर मरने की बात नहीं सोची, बल्कि तमाम दुख यातनाएं झेलती हुई जीवन को कितनी हिफाजत से पोते का मुंह देखने तक सहेज कर रखा। छोड़ो, एक के लिए यदि दूसरा अपना जीवन खत्म करता होता तो संसार की लीला ही न चलती। धन्य है ईश्वर की महिमा। उसके बेटे के शरीर से खून तो नहीं बहा, बिना कारण किधर से प्राण निकलेगा जो होश नहीं आएगा। बुढ़िया ने फिर दांतों तले जीभ दबा ली। छी, मैं मर क्यों नहीं जाती। बेटे के पास बैठकर फिर वही मरने की बुरी चिंता। पाप की चिंता भूलकर मन बहलाने के लिए अब बुढ़िया ने बैंडेज बंधे रोगियों पर से अपनी निगाह हटाकर बेटे के चेहरे पर डाली। कितना मासूम नम्र सा सोया है बेचारा। जागते रहने पर भी भला उसके बेटे ने कब शैतानी की है। बेटे को सिर से पैर तक मुंह आंखें सिर आदि बुढ़िया सहलाती जा रही थी। आज बेटे का चेहरा ठीक बचपन के चेहरे सा लग रहा है। शायद सिर मुड़ा हुआ है इसलिए। बाप के लिए 7 साल के बेटे को सिर मुड़ाना जो पड़ा था, तब बप्पा के लिए जितना नहीं रोया था, अपने घुंघराले बालों के लिए उससे अधिक रोया था। रुपए पैसों का इंतजाम होने पर देवी मैया के पास बाल गिरवाने की सोच 7 साल तक बेटा अपने घुंघराले बाल लटकाए बाल गोपाल बना फिरता रहा। कौवे कबूतर के पंख खोंसकर पिता की बैल हाँकनी की औगी मतलब डंडी को बांसुरी की तरह फूंकते हुए गांव की यात्रा में देखे कृष्ण की तरह पैर उलझाए त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर कहेगा, देखो मैं यशोदा की आंखों का तारा गले का हार हूँ। माँ बाप दोनों हंसते हुए बेटे का स्वांग देखते रहेंगे, पेट भरता रहेगा। वाकई घुंघराले बाल बेटे को खूब शोभते थे। डॉक्टरों पर भूत सवार होने से एक अच्छे आदमी का सिर क्यों मुड़वा दिया। कहते हैं कि सिर के भीतर मगज में चोट लगने से खून तो खराब नहीं हो गया, फोटो खींच कर देखेंगे। अजीब बात है, सिर के ऊपर तो कहीं चोट है नहीं, ना ही खून बहा है, मगज के भीतर खून कैसे बहेगा। न जाने फोटो में क्या देखा, यहाँ लाकर लिटा दिया। दवा आदि का दर्शन नहीं, नाक मुंह दबाकर दांत अलग करके होश लौटाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। उसके बेटे की बगल से ही डॉक्टर नर्स आ जा रहे हैं, दूसरे दूसरे रोगियों को देख रहे हैं, दवा इंजेक्शन दे रहे हैं, फल बिस्कुट दूध दे रहे हैं। उसके बेटे की ओर देखते तक नहीं, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। अपनी खुशी से अस्पताल में आकर सो गया है, नींद खुलने पर अपनी राह चला जाएगा।
ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, ऐसा ही हो। पर होश आने पर ही ना वो अस्पताल से जाएगा। यही बात बुढ़िया सबसे पूछती है। नर्स दीदी का वही एक जवाब, होश आने तक इंतज़ार करना होगा। ठीक समय पर जो इलाज करना होगा हम करेंगे, तुम घबराओगी तो कैसे होगा। वो तो ठीक है नर्स दीदी, पर एक आध खुराक दवा पिला देने से क्या होश नहीं लौट आएगा? जरा सा दूध पिला देने से नाड़ी में जान नहीं दौड़ने लगेगी? बुढ़िया की गीली आंखों में करुण विनती है। सब्र कर मौसी, बेहोश आदमी दवा दूध निगलेगा कैसे? गले में फंस नहीं जाएगा? होश वापस आने पर दवाई खाना सब कुछ मिलेगा तेरे बेटे को। आहा, कितनी दयालु है नर्स दीदी। उसके बेटे को होश आने पर फल, बिस्कुट, दूध, डबल रोटी सब जरूर देगी। अपनी बात से मुकरेगी नहीं नर्स दीदी, उसका चेहरा ही बता रहा है। बेचारी के हाथ, गला, कान सब नंगे हैं, तिस पर सफ़ेद पोशाक। करमजली राण जो है, भगवान उसके बेटे को लंबी उम्र दे। बुढ़िया बेटे को फिर सहलाने लगी, देवी देवताओं को टेरने लगी। प्रभु जल्दी होश लौटा दो, अच्छी बुरी चीज़ों के खाने का स्वाद जरा अभागे की जीभ को मिले, पेट में जाए। भूख भी लगी होगी, होश नहीं है तभी ना मुंह नहीं खुल रहा है, पर पेट सट चुका है पीठ से। सुबह भात का पानी एक कटोरा पीकर घर छाने निकला था। हांडी में भात भी नहीं था, जो मुट्ठी भर था पोते पोती दोनों सुबह कौआ बोलने से पहले ही खा चुके थे। ये राक्षस बच्चे भला कुछ खाने पीने देते हैं? बुढ़िया ने लंबी सांस छोड़ी। बच्चों को दोष देने से क्या लाभ? गरीब के घर की भात हांडी तो हमेशा ही खाली रहती है, पर पेट तो कभी खाली नहीं रहता। पेट तो भरा रहता है, भरपेट भूख से। भगवान का फैसला भी कभी कभी कितना उल्टा होता है। यदि हांडी में भात नहीं दिया तो पेट में भूख भी मत दो। पेट ही के लिए तो ये नाटक है, इतनी मारपीट, फौजदारी, चोरी, तस्करी, मेहनत, मशक्क़त। वरना क्यों उसका बेटा तपती धूप में खाली पेट चाल पर चढ़ता और फिर नीचे गिरकर बेहोश होता? आहा, खूनी मवाद, मक्खियों की बदबू में भी उसका बेटा किस तरह दीनहीन सा सोया हुआ है। बुढ़िया ने फिर बेटे को सहलाया। उस तरह से खूब चिकने किए सिर को सहलाते समय उसे बेटे का मासूम चेहरा और भी अधिक करुण दिखा। बाप के मरने पर सिर मुड़े बच्चे को देखते ही बुढ़िया का मन इसी तरह करुण अधीर हो जाता था। मुड़ा हुआ सिर बार बार पुराने पड़ गए पति शोक को कल की घटना सी याद करा देता था। माँ की छाती के घाव को कुरेद कुरेद कर रक्त झराता था। निर्दयी सा कान के पास घंटा बजाने की तरह गूंजता रहता था। बिन बाप का बच्चा, अभागा, अनाथ, अनाथ। आज भी बेटे का मुढ़ा सिर बुढ़िया की दबी आशंका, छुपे भय, बींची सिसकियों को कुरेद रहा है। कह रहा है, किस तरह अनाथ सा पड़ा है तेरा बेटा, यहाँ कोई मददगार नहीं, अनाथ, अभागा। बुढ़िया एक हाथ से बहते आंसुओं को पोंछती जा रही थी और दूसरे से बेटे को उसी तरह लगातार सहलाती जा रही थी। होश आने पर अपना मुड़ा हुआ सिर देखकर उसका बेटा खूब गुस्सा करेगा। खाने पहनने का शौक़ तो कर नहीं सका, बस उन बाल के गुच्छों का ही तो उसे शौक़ था। पीठ ढकने को भले ही कपड़ा ना हो, काम पर निकलने से पहले बालों को खूब सजा संवार कर निकलेगा। रास्ते में जाते समय लोग देखते रह जाते, बाल नहीं मानो मुकुट लगा रखा हो। भूख दुख से असमय शरीर से मांस घटा, रक्त घटा, तेज घटा, पर बालों का गुच्छा जैसा था वैसा ही है। कहीं कहीं गर्मी और तेल की कमी से एक आध बाल सफ़ेद जरूर पड़ने लगे हैं, पर घनापन सूद भर भी कम नहीं हुआ। सिर नहीं मानो टोकरी हो। क्यों मोड़ दिया उस तरह से? अस्पताल के नाई को भी दया माया नहीं है? चुटिया भर बाल भी छोड़ने को दैव ने नहीं कहा? छोड़ो, जो गया वो फिर नहीं लौटेगा। पर कुछ दिनों में घास की जड़ अंकुरित होने सी उसके बेटे के सिर के बाल भी उग ही आएंगे। गरीब का सिर समझ बाल उगने में विधाता का न्याय विपरीत नहीं है। बुढ़िया फिर बेटे का शरीर सिर सहला गई। हाथों की मुट्ठियाँ बंध रही हैं या मुट्ठी बांध रहा है? क्या होश लौट रहा है? बुढ़िया बेटे के हाथ की उंगलियाँ एक एक करके सीधी कर रही है। बेटे की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर हथेली से हथेली मिलाकर ठंडे हो रहे बेटे के बदन को अपनी सारी ऊष्मा संचरित करने की कोशिश कर रही है। बेटे के बाएं हाथ की उंगली में बुढ़िया की उंगली रुक जाती है। ना जाने कब से पड़ी है वो चांदी की अंगूठी बेटे की बीच की उंगली में, जैसे कि उंगली और अंगूठी में चोली दामन का साथ हो। सोने की अंगूठी ससुराल से पाने की कितनी आस लगाया था, पर उसकी हांडी में चावल डाला धान कुट्टी घर की लड़की ने। विधवा माँ कहाँ से लाए दहेज? बिन बाप की औलाद, बिन पति की औरत का दुख जानती है बुढ़िया।
बहू मन को भाने के बाद सोने की अंगूठी के लिए भला शादी कैसे तोड़ देता। बेटे की शादी से पहले अपनी 2 जोड़ी पुरानी बिछिया तोड़वाकर बेटे के लिए चांदी की अंगूठी बनवा दी थी बुढ़िया ने। गहनों में उतना ही था उसके पास। सोने की अंगूठी पहनने का शौक चांदी की अंगूठी से पूरा कर लिया था बेटे ने, बिना आपत्ति के। असहाय अभाव भरे जीवन में ऐसे कई सोने के सपनों को मिट्टी, कंकड़, चांदी, पीतल की वास्तविकता से पूरा किया जाता है। अड़कर बैठ जाने से भला जीवन कैसे बीतेगा। बेटे की काली काली उंगलियों में चिपकी चांदी की अंगूठी मणि की तरह चमकती है। गरीब के गंदे मैले गांठ पड़े कमेरू हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी चांदी की तरह इतनी फक नहीं दिखती है बासी तुरई के फूल सी फीकी, मानो पीतल हो। पीतल से चांदी लाख गुनी अच्छी है। चांदी की दर भी आजकल कौन कम है। हर रोज़ दांत मांजते समय अंगूठी को जरा सी राख से मांज मूंज लेता है उसका बेटा, कहीं घिस ना जाए सोचकर हल्के हल्के खूब संभाल कर मांजता है, सिर्फ मैल ना जमने देने के लिए। कितनी ही संभाल क्यों ना करे, जिस तरह उसके बेटे का शरीर काम करते करते पतला हो गया है, वो अंगूठी भी उसी तरह कमेरू की उंगली में घिस घिस कर नीचे से पतली हो गई है। नई अंगूठी पर कुछ काम किया गया था, आज दिखाई नहीं देता। समय का हाथ लगकर वो काम कब का घिस चुका है। अब अंगूठी का ऊपरी हिस्सा इमली के बीज की तरह चिकना है, बिल्कुल सादा। खाँटी चांदी की अंगूठी है ना, इसलिए कुछ मुलायम है। उसका बेटा भी बिल्कुल खाँटी आदमी है, इसीलिए आजकल की चोरी चमारी भरी दुनिया में वो मुलायम पड़ गया है। ठेके के काम में दूसरे मजदूर काम से जी चुराते होंगे, उसका बेटा मर जी कर दूसरे 5 लोगों का काम भी करता जाएगा। जो जितना कमेरू होता है वो उतना ही पिसता है, उम्र से अधिक बूढ़ा हो जाता है। क्या ज़रूरत थी भूखे पेट चाल पर चढ़ने की। नीचे रहकर पुआल के गट्ठर ऊपर बढ़ाता रहता तो नहीं होता। और भी ढेर सारे लोग थे, कोई भी हट्टा कट्टा जवान चाल पर चढ़ गया होता। जो झुक गया उसी के गले में तो सभी पगाह डालते हैं। उसका बेटा वाकई बहुत अच्छा है, अच्छा हुआ तो मरे। बुढ़िया बेटे को, उसके हाथों को, उंगलियों को, अंगूठी को सहलाती जा रही थी। रोगियों से मिलने वालों की भीड़ झटने लगी थी। सांझ ढल जो चुकी थी, कौन जाने अब गांव लौटने की गाड़ी मिलेगी भी या नहीं। उनके गांव का ट्रक ड्राइवर काला मियाँ माल लेकर बरगढ़ जा रहा था। उसी की गाड़ी में बुढ़िया बेटे को लेकर चली आई। अस्पताल में बुढ़िया को छोड़कर काला मियाँ बरगढ़ चला गया। कह गया कि उनके गांव के जो एकाध साहब लोग कटक में नौकरी करते हैं उन्हें खबर करता जाएगा। वे लोग आकर बुढ़िया की सुध लेंगे। अस्पताल में तो दवाई खाना सब मुफ्त मिलेगा। बुढ़िया को पैसों की क्या ज़रूरत है, सिर्फ गांव लौटने भर के किराया लगेगा माँ बेटे का। पोते पोती दोनों के लिए चमकीले कागज़ में लिपटी मीठी मीठी गोलियां और गुड़िया या एकाध पेपहरी ले जाने की तो इच्छा है, पर इतने पैसे कहाँ। बुढ़िया के पल्लू में 2 रुपए बंधे हैं, बस उतना ही। कुछ ना ले गई तो बच्चे रूठ जाएंगे। आते समय दोनों दादी के साथ कटक आने के लिए खूब जिद करके रो रहे थे। हम लोग कटक जाएंगे, मोटर गाड़ी में बैठेंगे, चिल्लाते हुए कुछ दूर तक ट्रक के पीछे पीछे दौड़े थे। 9 साल का पोता बड़ा शैतान है, बड़ा चुस्त भी है। 7 साल की पोती सुस्त है, इतनी की छूते ही गिर जाए। ट्रक के पीछे दौड़ते समय पोता उसे पछाड़ कर आगे चला आया था, इसलिए जोर से दौड़ते दौड़ते पछाड़ खाकर मुंह के बल गिर पड़ी थी। होंठ फटकर लहूलुहान, रोते समय सांस नहीं लौट रही थी। बहू भी सीधी सादी भोली भाली है। बच्ची को उठाकर समझाना तो दूर, खुद डबडबाई आंखों से ट्रक की ओर ताकती रही। सही सलामत आदमी को कटक क्यों ले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रही थी। तेरे लिए लेमन जूस और गुड़िया लाऊंगी, कहकर बुढ़िया के ट्रक से चिल्लाकर कहते कहते ट्रक रास्ते की ओर मुड़ गया। दोनों बच्चों का मुंह फिर नहीं दिखाई दिया। काफ़ी दूर तक बुढ़िया का मन भीतर ही भीतर मथता रहा। बुढ़िया को छोड़कर पल भर भी नहीं रह सकते थे दोनों बच्चे। घर में चावल भी नहीं था, कितना हाथ पसारेंगे दूसरों के घर में। आज माँ बच्चे तीनों उपासे न होंगे, हमारे लौटने की राह देख रहे होंगे। बुढ़िया का पेट भी भूख से उमेट रहा है, हर रोज़ आधा पेट। कल रात से निर्जला उपास। बेटा आधे दिन की मजदूरी करके चावल खरीद कर घर लौटता। छोड़ो, यहाँ रोगी को ही खाना मिलता है, रोगी के माँ बाप सगे संबंधियों को नहीं मिलता। उसका बेटा तो इस तरह सो रहा है कि कोई शोर शब्द नहीं। आज दोपहर सभी रोगियों को भात दाल तरकारी दूध दिया गया। अच्छे रसोइये हैं इस बड़े अस्पताल में। बुढ़िया ने चखा नहीं तो क्या, खाने की महक से ही जान गई है। बेटे को कितना हिलाया डुलाया, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
होश में आता तो बेटे को भी भात तरकारी मिलती, बुढ़िया भी मुट्ठी भर खा लेती उसी में। बुढ़िया ने सोचा, कहेगी बेटे का हिस्सा तो है, वो सो रहा है तो क्या उसका हिस्सा डूब जाएगा? वो नहीं खाएगा तो उसकी माँ तो खाएगी। फिर झेप गई, कहीं परिचर लोग झट मना ना कर दें। इतने अभाव में भी आज तक बुढ़िया ने पेट की ज्वाला से किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। आज शहर आकर नाम रखाएगी, बेटे के उठने पर उसका सिर झुक जाएगा, बोलेगा तूने ही ना बचपन में सिखाया था मांग कर मत खाना, कमा कर खाना। एक दिन सो गया तो तूने भीख मांगी, मुफ्त का खाया। गांव के लोग भी आकर सुनेंगे, ये बात गांव भर में फैल जाएगी कि बुढ़िया कटक में भीख मांग कर खा रही है। फिर क्या मुंह रह जाएगा? गांव के लोगों के दर्शन नहीं, काला मियाँ ने खबर दी या नहीं भगवान जाने। बहुत हड़बड़ी में था, बुढ़िया मन ही मन चिंतित हो उठी। बेटे के हाथों में कुछ हरकत हुई, पहले की अपेक्षा ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा है, सीना जल्दी जल्दी उठ गिर रहा है, होश जो लौट रहा है। नर्स दीदी जाते जाते उसके पास रुक गई, ध्यान से देखा बेटे की ओर, दौड़ कर गई, इंजेक्शन लाकर बेटे की बाह में भोंक दिया। 2 सफ़ेद कपड़े पहने साहब बेटे के पंजरे की हड्डियों को पूरी ताकत से दबाने लगे। अरे, जिंदा आदमी की छाती इतनी ज़ोर ज़ोर से दबाने से जान नहीं निकल जाएगी? अस्पताल में क्या इसी तरह होश में लाते हैं, इतनी निर्दयता से? क्या इसी के लिए वो बेटे को इतनी दूर लेकर आई है? बुढ़िया ने चिढ़ते हुए कहा, बाबूजी, आप लोग जिस तरह उसकी छाती को चढ़कर दबा रहे हैं, उसके पंजरे की हड्डियां टूट नहीं जाएंगी? वो तो किसी काम का नहीं रहेगा, 5 प्राणियों का परिवार बर्बाद हो जाएगा। जरा सोच समझ कर करिए ना, सो रहे आदमी को सोने भी नहीं देते। वे लोग वहाँ से चले गए। कहीं बुढ़िया की बात का बुरा तो नहीं मान गए? मानने दो, आंखों के सामने बेटे की दुर्दशा मुंह बंद करके कैसे सह सकती है भला? बेटे में अब कोई हरकत नहीं थी। नर्स दीदी पैर से लेकर सिर तक एक सफ़ेद चादर उड़ा गई। पास की खाट के रोगी उसके सगे संबंधी कछुए की तरह मुंह निकालकर उसी के बेटे की ओर देख रहे थे, मानो कोई खास बात हुई हो। साफ चादर पर सबकी आंखें टिकी हैं। गरीब हुआ तो क्या चादर ओढ़ना भी मना है? सरकार ने दया करके दी है, तुम्हारी जेब से खर्च होने सा खुसुर पुसुर क्यों कर रहे हो? क्यों ताक रहे हो मेरे बेटे की ओर एकटक? क्या वो चादर साथ लिए जा रहा है? किसी का एक पैसा तक लेना उसकी जन्म पत्री में नहीं है। जाते समय अस्पताल में चादर संभलवा कर ही जाएगा। नर्स दीदी बड़ी फुर्तीली है, छन छन चलेगी मानो विवाह मंडप से दूल्हा उठ गया है। जल्दबाजी में मुंह पर चादर भी डाल गई, सांस रुक नहीं जाएगी। बचपन में माँ के जाड़े में भी उसका बेटा सिर ढककर नहीं सोता, बोलेगा सोते में कहीं सांस बंद होकर प्राण पखेरु ना उड़ जाएं। जिस दिन मरेगा होशो हवास में रहकर सबको कह देगा, समझा कर मरेगा। बड़ा डरपोक है, कम अपशकुनी भी नहीं। बुढ़िया ने बेटे के चेहरे से चादर हटा दी। बेटे का बदन ठंडा हो चला था, शायद गर्माहट कम होने लगी है, अब कैसी चिंता। नर्स दीदी आई, बड़ा सा मुंह बनाकर बोली, मौसी, यहाँ तुम्हारे कौन लोग हैं, उन्हें खबर कर दो। बुढ़िया कुछ समझ नहीं पाई, बोली, मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है बेटी, जो भी हैं सब पराए हैं। बेटे की तबीयत खराब होने की खबर पाकर भी अभी तक कोई नहीं आया। क्या खबर भिजवाऊँ उन्हें? उनका पता भी तो मैं नहीं जानती। कैसी खबर, मुझे क्यों नहीं बताती? नर्स दीदी ने पूछा, तो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है? और गांव में? गांव में भला कौन है जिसे खबर भिजवाऊँ? बहू तो कुछ जानती नहीं, बच्चे दोनों तो नासमझ हैं, यही तो मेरा इकलौता कमाऊ पूत है। बुढ़िया ने बेटे को फिर अति स्नेह से सहलाया। मन ही मन सोचने लगी, आहा, बचपन में कितना कष्ट सहा है बेचारे ने। एक दिन भी अच्छा नहीं खाया, अच्छा नहीं पहना, भगवान ने उसे जरा आराम भी नहीं करने दिया जीवन में। कितना खटेगा एक आदमी। नर्स दीदी ने कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं? क्या खाली हाथ बेटे को लेकर आई हूँ? ये देखो 2 रुपए हैं, यहाँ दवाई वगैरह तो सब मुफ्त में मिलता है, लो ले जाओ यदि ज़रूरत हो। बुढ़िया अति आग्रह से पल्ले से नोट खोलने लगी। नर्स ने घबरा कर कहा, रखो रखो, मैं भला क्या करूँगी तुम्हारे रुपए, तुम्हारे लिए ही कह रही थी। मेरे लिए? हाँ, इसे अब गांव क्यों ले जाओगी? नर्स दीदी कुछ घबराई। बुढ़िया के भौचक चेहरे को देख चेहरा कड़ा करके नर्स ने कहा, यदि तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं है, यहाँ अपना कोई आदमी भी नहीं है, तो तुम अकेली बुढ़िया इस शहर बाजार में कैसे क्या करोगी? बुढ़िया ने अपनी बात जोर देकर कहा, अकेली बुढ़िया बेटे को लेकर गांव से कटक आ सकती है तो गांव लौट कर क्यों नहीं जा सकती? इसकी नींद खुलने पर चली जाएगी। ना आए गांव के लोग, किस दिन मेरी मदद को आए थे जो आज उन्हें ढूंढूं?
इसकी नींद खुल जाए तो मैं शहर बाजार की परवाह नहीं करती। तुम्हारा बेटा अब नहीं रहा मौसी, नर्स दीदी ने इस बार साफ साफ कह दिया। नाहक गाँव क्यों ले जाओगी, यहीं दाह कर जाओ। तुम्हारे पास पैसे तो हैं नहीं, सरकारी लोग मुर्दा उठा ले जाएंगे। बुढ़िया पहले न समझ पाने सी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े नर्स दीदी की ओर ताकती रही। उसके बाद फूट फूट कर रोने लगी। बेटे को पकड़कर लौट गई। चादर खींचकर बेटे के सुन्न शिथिल देह को पैर से सिर तक, सिर से पैर तक दोनों हाथों से सहलाने लगी। उसके पथराए चेहरे को पागलों सी चूमते हुए आंसुओं और लार से भर दिया। बेटे के मुंह से मुंह लगाकर, बेटे के मुड़े हुए सिर से सिर टकराकर विकल रुराई के बीच जीवन भर के रोए अतीत को दोहरा गई। बेटे के धूल में खेलने से लेकर दैव के निष्ठुर खेल तक कितनी हंसी, रुलाई, भूख, दुख की स्मृतियों को आंसुओं में मिलाकर उगलने लगी। जमीन को खरोचने लगी, फिर ढाएं ढाएं करके फर्श पर सिर पटकने लगी। फर्श की धूल लेकर बेटे के बदन और सिर पर लगाकर पागलों सी गुहार मारने लगी। ए 33 करोड़ देवताओं, जो जहाँ कहीं भी हो सुनो, मेरे बेटे के शरीर में जान लौटा दो। धन दौलत नहीं मांगती, घर द्वार नहीं मांगती, रुपया पैसा नहीं मांगती, बस थोड़ी सी हवा, मेरे बेटे की सांसें लौटा दो। रोगी रोगियों के सगे संबंधी बुढ़िया के पुत्र शोक से अभिभूत हो उठे थे और उनकी आंखें छलछला आई थीं। सबके हृदय में शोक की रागनी बज उठी थी। बेचारी बेचारी बुढ़िया, कितनी दुखियारी है। ऐसे भाव खिल उठे थे चेहरों पर, आंखों में। सभी बुढ़िया की ओर देख रहे थे। काफ़ी देर तक रोते बिलखते बुढ़िया थक गई। बिलखने का स्वर बदलने लगा। अब हृदय के असह्य शोक क्षोभ में बदल गए। बुढ़िया ने कोसा, गरियाया दगाबाज अल्पायु बेटे के बाप को, पति के हत्यारे जेठ को, बाप से भी अधिक निष्ठुर गला काट धोखेबाज बेटे को। फिर कोसा, गरियाया जीवन मृत्यु की चाबी पकड़े दैव विधाता को, गांव वालों को, घर का छप्पर छा रहे मजदूरों को, मालिक को, काला मियाँ, डॉक्टर, नर्स, परिचर और उसकी ओर देख रहे रोगियों को। बुढ़िया की पसलियाँ, आंत, पित्त, मांस, चर्म, सारी सत्ता क्षोभ के झोंके से दहल उठे थे। अविराम वाक्यों में, क्रोधित लय में बुढ़िया सबको शाप देती जा रही थी। तुझे तीनों लोक में ठौर न मिले रे अल्पायु मनुआ के बप्पा। यदि आधी उम्र में ही जाने के लिए आया था तो बाजे गाजे आतिशबाजी के साथ शादी क्यों की थी रे? मर्दानगी दिखा रहा था रे निर्बंसिया। मेरे हाथ की चूड़ियाँ फुड़वा कर तेरा जी नहीं भरा था, जो गला काट दगाबाज शैतान को, मनुआ को मेरे पास छोड़कर चला गया रे अविश्वासी। बाप से बेटा 2 कदम आगे ही निकला गला काट। माँ का गला काट कर तुझे क्या मिला रे मनुआ दगाबाज? अपना पेट काट काट कर तुझे खिलाकर इसीलिए इतना बड़ा किया था रे शैतान। मेरे बेटे को खाकर तुझे क्या मिला रे राण? घर की लड़की बहू, अब तो तेरा पेट भर गया होगा खसम खोनी। भाई का खून पीकर तेरा कलेजा जुड़ा गया रे छाती फटा। तेरे सिर पर बिजली गिरे रे मेरे आदमी के हत्यारे जेठ। सुबह सुबह यमदूत बनकर घर का छप्पर छवाने बुला रिया रे मालिक। मेरे बेटे को सूली पर चढ़ा दिया रे कोढ़िया। भूले लंगड़े मजूरों, ट्रक में लाद कर कसाई खाने में डाल गया रे पठान। रास्ते में गिरकर छटपटा कर मरेगा रे पठान। ज्ञान की बड़ाई कभी नहीं टिकी रे बुढ़िया। बाजारों में घूमने वाली साहब घर की दिदिया। काल के मुंह की बात फैला गई, तेरे मुंह में कीड़े पड़े रे दिदिया। जिस हाथ से मेरे बेटे को मारा वे हाथ टूटकर गिर जाए रे मुँह झौसे डॉक्टरों। मेरा वंश डुबोया है, तेरा पूरा वंश डूब जाए रे कुलच्छणी नर्स दीदी। हैजा से मरो रे, आंखें फाड़े इधर देखने वालों। तुम्हारे घरों से भी अर्थी उठेगी रे करमजलों। तेरी पृथ्वी रसातल में चली जाए रे दैव विधाता। तुझे पूजने वाला कोई भी ना बचे रे दैव विधाता। क्षण क्षण शोक का स्वर, शोक की भाषा बदलती जाती, कभी नरम, कभी कठोर, कभी अश्लील। देखने वाले स्तब्ध हो सुनते रहे, सोचते रहे, शोक के इतने सुर, इतनी भाषाएं, इतने राग और लय। शोक का स्वर अब अलग है। असहाय करुणा से जननी के हृदय का अभिमान झर रहा है। जा, जहाँ सुख से रहेगा निश्चिंत हो सोएगा, बेरोक टोक डोलता फिरेगा, वहीं जा। बुढ़िया माँ मरती रहे, परेशान होती रहे, दुनिया भर के कष्ट झेलती रहे, तुझे उससे क्या? बुढ़िया की कमर की हालत तो देखता रहे मनुआ। 3 प्राणियों को मेरे गले में बांध जाने का विवेक कहाँ से मिला? बाप बेटे दोनों कामचोर हैं, निकम्मे हैं। दुनियादारी के बोझ से इतना डर? औरतों में अधिक बल देखा, गृहस्थी बनाई किस लिए?
जा जा, जब तूने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं तेरे बारे में। इस दुनिया में कौन किसका है, सब माया है, सब धोखा है, झूठ है, फरेब है। बुढ़िया अपने आप शांत हो गई। उसने खुद ही खुद को समझाया। बेटे की ओर मुंह फेर कर दरवाजे से बाहर अंधेरे को थकी मांदी सी ताकती रही, मानो कुछ भी न सोच रही हो या फिर सोच के बोझ से जड़ बन गई है। बुढ़िया उसी तरह काफ़ी देर तक बैठी किसी सोच में डूबी रही। बुढ़िया के शोक का उच्छ्वास कम हो जाने पर नर्स आई। 2 परिचर आए। नर्स ने कहा, मौसी अब छोड़ो, ये लोग लाश उठा ले जाएंगे। जिंदा रोगियों के बीच लाश रात भर नहीं पड़ी रहेगी। बेटे का दाह हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। बुढ़िया ने चौंक कर देखा। कातर स्वर में बोली, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रुपए हैं, उतने में। बुढ़िया भुकभुका कर रो पड़ी। नर्स ने सांत्वना देते हुए कहा, रुपए नहीं चाहिए मौसी, मुफ्त में दाह हो जाएगा। अब देर मत करो, लाश उठवाने का इंतजाम करो। नर्स चली गई। दोनों परिचर लाश के पास झुककर धीरे से बोले, जितने रुपए हैं दे दे मौसी, बिल्कुल मुफ्त में कैसे होगा काम। बुढ़िया ने आग्रहपूर्वक पल्लू से 2 रुपए खोलकर उनकी ओर बढ़ा दिए। मन में जरा भी कंजूसी नहीं है। जिसने जीते जी कभी किसी का ऋण नहीं रखा, मरने के बाद क्यों उसे ऋणी बनाएगी। जीते जी बुढ़िया माँ, मुफ्त में क्यों लाश उठाएंगे दूसरे लोग। अंतिम बार बुढ़िया ने मरे हुए बेटे को सहलाया। विदाई चुंबन के प्लावन से हृदय का समस्त वात्सल्य, असहाय मातृत्व की समस्त निचड़ी हुई करुणा बहा गई। विडंबनापूर्ण आशीर्वचन बहा गई। जा, इस पार का सुख तो जान नहीं पाया, उस पार ही सुख से रह, निश्चिंत रह। परिचरों ने लाश उठाने को हाथ बढ़ाया। झुककर कहा, मौसी छोड़ छोड़, रात हो रही है, मिट्टी के पिंड से अब ये कैसा मोह। बुढ़िया ने खूब धीरे खूब संभाल कर बेटे का शरीर सिर सहलाया। बेटे की मजबूत अधखुली सुन हथेली को अपनी थुलथुली नस भरी हथेली से पकड़कर हृदय के बाकी बचे कोमल करुण आवेग को बहाकर खुद को झाड़ झूड़ कर खोखला कर दिया। परिचरों ने पैर सिर से लाश को उठाकर पकड़ा। बुढ़िया ने उसी तरह बेटे की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली थीं, मानो जकड़ गई हों। बेटे और बुढ़िया की उंगलियों के बीच बेटे की वही अति प्रिय अंगूठी बुढ़िया को छू गई। सहसा होश आने सा बुढ़िया ने बेटे की कड़ी उंगली से चिपकी हुई चांदी की अंगूठी खींच खींच कर काफ़ी कष्ट से निकाल लेने की जी जान से कोशिश की। दोनों परिचरों की निगाह भी उसी चांदी की अंगूठी पर थी। छी, बुढ़िया कितनी लालची है, मरे हुए बेटे की उंगली से। बुढ़िया को उनकी प्रतिक्रिया की परवाह नहीं है। अंत में बुढ़िया वो अंगूठी जोर से खींचकर बेटे की अंगुली से उतार लाई। दूसरे के शोक से अभिभूत देखने वाले विस्मय से तटस्थ हैं। उनके मन में संवेदना के बदले घृणा भरी भर्त्सना है। छी छी, बड़े नीच लोग हैं। माँ है या पत्थर। परिचर लाश उठा ले गए। मेरे मनुआ को कहाँ ले जा रहे हो रे करम जलों, तुम्हें धर्म नहीं सहेगा रे, छाती फटे। बिन बेटे की माँ दहाड़े मार मार कर बिलखती हुई उठकर लाश के पीछे पीछे अस्पताल का फाटक लांघ रास्ते में कुछ दूर तक दौड़ गई। विधवा जननी के शोक के स्वर से पेड़ पत्ते आकाश पृथ्वी स्तब्ध रह गए। चहुं ओर अंधेरा घिर गया। अंधेरे में अब बेटा नहीं दिख रहा था, सिर्फ बेटे की उंगली की चांदी की अंगूठी बुढ़िया के हाथ की मुट्ठी में चमक रही थी। बुढ़िया अंगूठी को अति सावधानी से तार तार हुए पल्लू में 7 परत करके गांठ बांधते हुए बेटे की वापसी राह की ओर एकटक ताकती खड़ी रही। कितना अंधकार था। अभी आप सुन रहे थे प्रतिभा राय जी की लिखी हुई कहानी अंगूठी। ये कहानी नहीं थी, हमने एक स्त्री के जीवन की पूरी फिल्म देख डाली। फिर मिलेंगे इसी तरह किसी बेहतरीन उम्दा रचना के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।